गुड इवनिंग साथियों, आप सभी के सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं हमारे और आपके चैनल टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के साथ बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आज क्या पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र यानी हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ पे कितनी हड्डियाँ होती है, कौन कौन सी हड्डियाँ होती है, कैसे होती है, वो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार सेशन शुरू करने पहले वीडियो को शेयर तथा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए और आपके रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो खास उसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन एज इट इज आता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए पढ़ते हैं। कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र सबसे पहले आता है बोन्स। कंकाल तंत्र में हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? बोन्स, हड्डियों के बारे में। तो फिर क्वेश्चन आता है कि हड्डियों के स्टडी को क्या कहते हैं? अगर एग्जाम में आ जाए स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। देखिए लिखा है ऑस्टियोलॉजी। ठीक कहते हैं। फिर कहते हैं हमारी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हमारी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो वो ऑस्टीन प्रोटीन पाया जाता है। हमारे हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ऑस्टीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये आता है, क्या बच्चों में जब बच्चे का जन्म होता है तो शिशु में कितनी हड्डियां होती है और अडल्ट वयस्क में कितनी हड्डियां होती है? तो क्या सेम होता है? अडल्ट में जितनी हड्डियां होती है उतनी क्या शिशु में होता है? तो ऐसा नहीं है। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे यानी नवजात शिशु में 300 हड्डियां पाई जाती है। और वही हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारी हड्डियां कम होती जाती है। ठीक है, हड्डियां कम होते होते 206 हड्डियां हो जाती है। जब हम अडल्ट वयस्क हो जाते हैं तब हमारी हड्डियां 206 हो जाती है। अब बच्चों में कितनी हड्डियां होती है? तो 300 हड्डियां होती है। ठीक है, एग्जाम में आया नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां होती है। और अडल्ट में 206 हड्डियां हो जाती है। ठीक है, अब इस 206 हड्डियों को हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक है एक्सियल बोन। ठीक है, एक एक्सियल बोन शायद हिंदी में अच्छी कंकाल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है अपेंडिकुलर बोन। ठीक है, उपांगीय हड्डी ऐसे कुछ होगा। तो अडल्ट बोन यानी 206 होते हैं। इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक्सियल बोन, एपेंडिकुलर बोन। अब देखिए एक्सियल बोन में क्या क्या आता है? तो एक्सियल बोन में आता है खोपड़ी यानी स्कल। ठीक है, तो स्कल की हड्डियां, स्कल में कितनी हड्डियां होती है? यानी हमारे खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? तो खोपड़ी में हड्डियां हैं 29। ठीक है, और अगर पूछा जाए रीढ़ की हड्डी, जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी है, हम सोचते हैं कि रीढ़ की हड्डी एक सीधी मतलब खंभा है हमारे शरीर की, जिसे हमें रोक के रखा है। तो ऐसा नहीं है। रीढ़ की हड्डियों में भी कैसी आकृति होती है? तो वो रीढ़ की हड्डी भी आपको अगर मानेंगे, रीढ़ की हड्डी एक आयताकार के रूप में होता है। ठीक है, चतुर्भुज कह सकते हैं, चतुर्भुज के रूप में होता है। दो दो होता है तो 13 जोड़ी होती है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 26 यानी 13 जोड़ी। लिख सकते हैं 13 जोड़ी। 13 जोड़ी यानी 26 होता है। और छाती, हमारी ये छाती की हड्डी जो है, तो हम कहते हैं कि 12 जोड़ी हमारी पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं हमारी शरीर में 12 जोड़ी। तो 12 जोड़ी का मतलब होता है कि 24 हो गया। तो ये 25 कैसे लिख दिया? तो जब ये 12 जब हम घर बनाते हैं, जैसे हम पहले ज़माने में जैसे हमारा घर होता था, कैसे वो मिट्टी के घर होते थे, तो ये हो गया आपका दीवार। अब इस साइड से ऐसे होता था तो उस साइड से भी ऐसे होता था, तो उस साइड से भी तो ऐसे होता था। ठीक है, और बीच में रोकने का काम क्या था? यहाँ पे हम लोग एक मोटा सा लकड़ी लगा देते थे, या ये भी कह सकते हैं जो पक्के घरों में जो हम बीम देते हैं, क्या डायरेक्ट लेंटर देने से लेंटर रुक जाएगा? नहीं ना, उसमें बीम देना पड़ता है, सरिया बांधना पड़ता है। तो उसी का काम कौन करता है? जो हमारे रिफ्स को रोकने का काम करते हैं। बीच में एक हमारे हाथ से पकड़ के देखिए, एक यहाँ से पसली गई है, उस पसली को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, उसे कहते हैं स्टर्नम। तो टोटल हो गए 25। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्कल। स्कल से शुरू करते हैं। स्कल मतलब खोपड़ी। खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? तो 29 हड्डियां हैं। कैसे? एक कपाल, देखिए कपाल में कितनी हड्डियां हैं? कपाल कपाल में हो गए हैं हमारे 8 8 हड्डी। ठीक है, 8 हड्डी हो गई हमारी ये कपाल में। कपाल में कितनी हड्डियां हो गई? तो कपाल में हो गई हमारे 8 हड्डी। फिर आता है कौन से? तो कपाल के बाद आता है आपके कान में। कान में कितनी हड्डियां होती है? 3 हड्डी होती है। 2 कान है, इंटू 2 कर देंगे तो 6 हड्डी कान में हो गया। कान के बाद आता है आपके मुंह। मुंह में 14 हड्डी होती है। ठीक है, और आपके गर्दन में 1 हड्डी होती है। टोटल मिला के हो गए 29। ठीक है,
ठीक है। तो ये देखिए, स्कल यानी खोपड़ी, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 29 हड्डी होती है। कपाल में 8 हड्डी है, कपाल में। कान में कान में कान में कितनी हड्डियां होती है? तो कान में 3 हड्डियां होती है। अगर पूछा जाए कान की सबसे छोटी, अरे या तो ऐसे अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, एक कान की हड्डी होती है, उसे क्या कहते हैं? स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज कहते हैं उसे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं स्टेपीज कहते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर की अगर सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपीज कहते हैं। और ये कहाँ पे होती है? तो कान की 3 हड्डियों में से एक हड्डी होता है स्टेपीज, जो सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है। अगर सबसे बड़ी पूछा जाए तो वो जांघ की हड्डी होता है, फीमर। ठीक है, इसके बाद आता है मुंह। मुंह में 14 हड्डियां होती है। ठीक है, मुंह में 14 हड्डी होता है। और गर्दन में 1 हड्डी होता है, ये गर्दन में 1 हड्डी होता है यहाँ से। वो टोटल मिला के हमारे स्कल यानी खोपड़ी से लेकर के गर्दन तक हमारी कितनी हड्डियां हो गई? तो हो गए 29 हड्डियां। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डी। रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती है? तो रीढ़ की हड्डी एक नहीं है, रीढ़ की हड्डी 26 है। कैसे? देखिए, रीढ़ की हड्डी में 13 जोड़ी होता है। रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ देखिए ऐसे बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे ऐसे करके मतलब 13 इधर लाइन में 13 होता है, 13 इस लाइन में होता है। और टोटल रीढ़ की हड्डी कैसी होती है? तो टोटल रीढ़ की हड्डी होती है 26। ठीक है, रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 26 होता है, एक नहीं होता है। रीढ़ की हड्डी 26 होता है और उसके बीच में गैप होता है। ठीक है, और देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके 13 इस लाइन में, 13 इस लाइन में, 26 हड्डियां रीढ़ की होती है। और अब आती है छाती, छाती की बारी। ठीक है, अब आता है छाती की बारी। छाती, छाती को इंग्लिश में कहते हैं रिब्स। छाती को क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं। ठीक है, तो अब आती है छाती। हमारा जो ये छाती है, रिब्स, रिब्स में जो ऐसे 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 बने हैं, मतलब बीच में एक ऐसे है, बीप पड़ा है, और फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 है। ठीक है, तो जो इधर है, इधर 12 जोड़ी है, इधर 12 है और इधर 12 है। ठीक है, मतलब कितने हो गए? 24। और बीच में एक है ये स्टर्नम, स्टर्नम, तो 25 हड्डियां हो गई। ठीक है, तो 12 इधर हो गई, 12 इधर हो गई। ठीक है, रिब्स कितनी हो गई? 12 इधर 12 इधर, 24। और बीच में एक हड्डी जाती है, उसे कहते हैं स्टर्नम। तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई? तो टोटल हो गई हमारी 25 हड्डियां। ठीक है, इसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे, वो क्या है? ठीक है, इसके बाद एक चीजें देखिए कि ये हो गई हड्डी, समझ लीजिए ये हमारे हाथ के अंदर की हड्डी है। उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर होता है मांसपेशियां यानी मसल्स, मसल्स, मांसपेशियां, मांसपेशियां। ठीक है, इसके ऊपर एक परत होता है जो हमारा क्या होता है? स्किन। और ये हो गया हमारा बोन्स। ठीक है, ये देखिए जैसे कि ये क्या है? तो ये हो गया हमारा हाथ। हाथ के ऊपरी परत में क्या है? स्किन यानी त्वचा है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ये हमारा हाथ हो गया। हाथ के ऊपरी परत में क्या है? स्किन। स्किन मतलब त्वचा। इसके अंदर क्या है? स्किन को हटा देंगे तो इसके अंदर हो जाएगा मांसपेशी यानी मसल्स। फिर उसके अंदर क्या है? बोन्स। बोन्स मतलब हड्डियां। ठीक है, तो ठीक है, बोन्स यानी हड्डियां। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आगे होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई ये। ठीक है, तो जो ये मांसपेशियां से, इस मांसपेशियों से इस हड्डी को जो जोड़ती है, इसे क्या कहते हैं? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टेंडन। ठीक है, मांसपेशियों से हड्डी को जोड़ने को कहते हैं टेंडन। ठीक है, और हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम जो करते हैं, जैसे हमारी ये है, तो जो इधर वाली हड्डी और इधर वाली हड्डी को बीच में से जो जोड़ने का काम करती है, उसे क्या कहते हैं? तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने को क्या कहते हैं? तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने को कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट। ठीक है,
तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने को क्या कहते हैं, तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने यानी बोन्स टू बोन्स को क्या कहते हैं, तो बोन्स से बोन्स को जोड़ने को कहते हैं लिगामेंट। और अगर से पूछे पसलियों से मसल से बोन्स को जोड़ने को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से गो थ्रू कर देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से कहते हैं कंकाल तंत्र। हम क्या पढ़ रहे थे, कंकाल तंत्र। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। यहाँ पे कम समय यानी 15 मिनट में आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया जाता है, समय व्यर्थ नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए कंकाल तंत्र यानी हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं, आपको रटा देंगे। स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। हमारे हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ऑस्टीन प्रोटीन पाया जाता है। फिर क्या आता है, जो हमारे नवजात शिशु होते हैं उसमें कितनी हड्डियां होती है, 300 हड्डियां होती है। एडल्ट में कितनी होती है, एडल्ट में होती है 206 हड्डियां। 206 को हम दो भागों में पढ़ते हैं, उस कौन कौन से हैं, तो एक हो गया आपका एक्स, एक कौन सा हो गया, एक हो गया एक्सियल बोन, एक होता है अपेंडिकुलर बोन। ठीक है, तो अपेंडिकुलर बोन जो होता है, अपेंडिकुलर बोन होता है, हमने बताया नहीं, अपेंडिकुलर बोन होता है जो हाथ पैर की हड्डियां होती है, जो ये हाथ हो गया, ये पैर हो गया, ये हाथ पैर की हड्डियों का, हाथ पैर की हड्डियों को क्या कहते हैं, तो अपेंडिकुलर बोन्स। तो ये कितनी होती है, 126 हड्डियां होती है। ठीक है, तो जो अपेंडिकुलर बोन्स होते हैं, हाथ पैर की हड्डियां होती है, उसमें टोटल कितना होता है, तो 126 हड्डी होती है हाथ पैर में, जिसे अपेंडिकुलर कहते हैं। और दूसरा है एक्सियल बोन, यानी खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है, रीढ़ में 26, छाती में 25 हड्डियां होती है। ठीक है, इस तरह से होते हैं। छाती में देखिए दो तरफ से ये 12-12 हो गया। ठीक है, और बीच में एक स्टर्नम होता है जिसे जोड़ने का काम करता है रिब्स को। ठीक है, तो टोटल 25 हो गया। कान, कपाल में हमारी 8 हड्डी होती है, और कान में 3 हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी अगर मानव शरीर की या कान की पूछा जाए तो उसे कहते हैं कौन सा, स्टेपीज हड्डी कहते हैं। और अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो वो जांग की हड्डी, फीमर को कहते हैं। मुंह में 14 हड्डी होता है, गर्दन में 1 हड्डी होता है। टोटल मिला के कितना हुआ, तो टोटल मिला के हो गया 29 हड्डी। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।